नमस्कार। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं रुबिस्मिता। आज की इस कहानी के लेखक हैं राज वार्ष्णेय और कहानी का नाम है दहशत। जैसे ही घड़ी ने 5 बजाई, रवि की नजर घड़ी पर पड़ी। उसके चेहरे पर खौफ का साया तैरने लगा, क्योंकि अब ऑफिस से घर जाने का समय हो गया था। रवि घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था उसके साथ उस घर में फिर से वही घटित होगा जो पिछले 5 दिनों से हो रहा था। पिछले 5 दिनों की उन घटनाओं को याद करके रवि के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसका दिल पसलियों से धाड़ धाड़ करके टकराने लगा। अच्छी खासी ठंड भी थी, पर रवि पसीने पसीने हो गया। इतनी देर में स्टाफ की गाड़ी ऑफिस के गेट पर लग चुकी थी। सबके साथ रवि भी ऑफिस से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया, लेकिन आज उसके पैर जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। उस घर का खौफ उसके दिल में इस कदर बैठा हुआ था कि उसका बस चलता तो वो ऑफिस में ही सो जाता या कहीं और भाग जाता, पर घर नहीं जाता। लेकिन उसकी मजबूरी थी, घर तो उसको जाना ही था। बस अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़ी। एक के बाद एक स्टॉप आते जा रहे थे और रवि के सहकर्मी अपने अपने स्टॉप पर उतरते जा रहे थे, पर रवि अपनी सीट पर चुपचाप खोया खोया सा बैठा था। अब अगला स्टॉप रवि का ही था। जैसे ही स्टॉप पर गाड़ी रुकी तो वो बहुत ही मरे कदमों से उतर गया। अब वो अपनी कॉलोनी की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे कॉलोनी पास आती जा रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी कॉलोनी में आ चुका था। सामने ही तो उसका घर था। घर पर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। रवि धड़कते दिल से घर में घुसा। उसने अपनी पत्नी को आवाज देनी चाहिए, पर तभी उसको बाथरूम में शावर की आवाज आई तो वह समझ गया कि उसकी पत्नी नहा रही है। वह दबे और डरे कदमों से आगे बढ़ा और किचन की तरफ गया। ताजा खाने की महक से समझा जा सकता था कि उसकी पत्नी खाना बना चुकी है। उसने सब्जी के मर्तबान का ढक्कन जैसे ही हटाया, उसकी आंखें डर और विस्मय से फैलती चली गईं और वो एक जोरदार चीख के साथ बेहोश हो गया। पिछले 5 दिनों से उसके साथ जो घटना घटित हो रही थी, आज वह फिर से घटित हो गई। आज रवि के घर में फिर से लौकी की सब्जी बनी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगली कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए और इंतजार कीजिए।